चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। That's the spirit, ma'am. Made in India. चाइना लगती है जल्दी सूजी सूजी आ क्या है। That's the spirit. सूजी खावाली हो जाए सूजी का क्यों चले चले तुम्हें तारों के शहर में, मैदा का क्यों धरती पे ये दुनिया। मैदा का क्यों बने मैदा की हाँ भैया हाँ जी, मैदा का क्यों बने मैदा मैदा। हाँ गोई बने अरे मैदा, मैदा कैसे होती है मैदा? हाँ ये चीज मैदा होती है मिट्टी से पैदा। नहीं, ये ये मतलब नहीं था इनका। हाँ लिमिट, लिमिट लगाओ इसके पहले, मैदा की लिमिट लगाओ। लिमिट ये है उत्तर देने की। मैदा करते जीरो क्वेश्चन है मैदा कहाँ से पैदा होती है, और लिमिट है लिमिट नहीं ये करो लि- मैदा वही लिमिट पैदा। लिमिट चणों से मतलब ग्रेन्स, किस ग्रेन से पैदा होती है। खाटा किससे पैदा होता है? लिमिट मैदा टेंड्स टू ग्रेन, है ना। चलो मैं चले तुम्हें तारों के शहर ये मार भी डोगरी पूरी हुई है इसे कमाई नहीं बट डोगरी खाटो मांगे ट्राई दिले ली वो खाटो दी कमान है दी बुआरा गया जब बुआरा मैं तो जब जोर है मैं भाई थोड़ा खड्डी खड्डी करे आधे का हाँ भाई लोगों, बड़ा है खाटो मांगे दी Let's start something new today. खड्डी दी बजा brand new. मैं And what's that? That's पहले तो सुना वाला है कल का क्या पढ़ना है? साइन बराबर है हाँ कर दिया क्या उसको? बराबर ही है बराबर है। हाँ जीरो आ लो तो मैं गलत नहीं हूँ सही है भाई। चेक करेंगे हाँ कर लो कर में जितना कर दिया लिमिट लिमिट लगाने की और कुछ नहीं करना था इसमें। क्या करना था? लिमिट पहले मेरी लिमिट खराब हो रही है यार, मुर्गा खा। चलो सिलाइए से जीरो यहाँ कौन सी लिमिट लग रही है? करो एस 10 to 0। हाँ भाई सील लग रही है मेरे। आवड़ी मजा मैं बोर्ड में उठा लेती नहीं। आवड़ी लिया अपनी मेल है तो देख लो वे मित्रों यहीं पढ़ाया जाएगा। मित्रों नहीं भाई हो और ये एक टेढ़ा तो नहीं हो रहा है? है मैम फिर मैं तो बहन नहीं आ रही। यू नॉट। मेरी भाई हो हाँ तो अब लिमिट h टेंड टू 0 sin h। फिर पढ़ अच्छा ये तो खुद हो ये कुछ नहीं ना वो तो sin h की लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी ये चीज देखनी है पहले तो, और करेगी तो क्या करेगी। तो कर रही है एग्जिस्ट तो कहीं सही भाई। h को लगभग 0 के आसपास रखो तो sin h का प्रसार करो। h माइनस h को कौन फैक्टोरियल 3 प्लस h की घात 5 हाँ। फैक्टोरियल 5 माइनस h की घात 7। अप टू इन्फिनिटी है ना। और ये सीरीज और लिमिट क्या लगी S टेंड टू 0 मतलब सब जीरो सभी पद 0, साइन 0 0 होता ही है। हाँ और नेगेटिव लिमिट क्या कहती है? h की जगह माइनस h रख दो बस, तो माइनस h प्लस h की क्यूब बटा
माइनस क्योंकि विषम पद नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, हाँ है ना। हाँ odd फैक्टोरियल odd coefficient will change the sign of कैसे odd coefficient साइन चेंज कैसे कर देते हैं? जैसे a की पावर 5 है तो अब a की जगह a को रिप्लेस कर दिया अपने माइनस ए से, तो माइनस ए की पावर 5, माइनस ए को माइनस 1 गुणा ए लिख सकते हैं क्या, हाँ की पावर 5 और माइनस 1 की पावर 5 ऐसे प्रसार भी कर सकते हैं हाँ कि भाई दो संख्या है x और y, वो गुणा हो रही है और ऊपर घात समान है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x क्या? घात n प्लस डॉट x y की घात Can we write this? Then we can write this. तो ये चीज़ें बेसिकली चीज़ें हैं और ये चीज़ अपने को धीरे धीरे आने भी लग जाएगी। अपन भाई यार कैसे चेंज हो रहा है ऑड साइन इवन साइन, ये आने लग गया ना धीरे धीरे, भाई यार प्रसार हो रहा है। तो अब अपन क्या करते हैं कि रख दो एच की वैल्यू 0 रख दो। अगर अब लिमिट में जैसे इसके बटे में ऐसा जाता तो साइन एच अवकलनीय नहीं है क्या है, वो चीज़ अब नेक्स्ट अभी डिराइव करेंगे अपन वो चीज़। बस साइन एच अवकलनीय है कि नहीं है 0 के आसपास, साइन थीटा कोई फंक्शन है वो 0 के आसपास अवकलनीय है नहीं है, बाई अवकलनीयता दाई अवकलनीयता के बराबर होगी तो वो अवकलनीय है, नहीं तो अवकलनीय नहीं है 0 के ऊपर। ये चीज़ अभी टेस्ट कर लेंगे अपन उस फॉर्मूले में रख के। फॉर्मूला कौन सा है, एफ पहले तो x प्लस एच पॉजिटिव लिमिट निकाल लेंगे, माइनस फिर प्रॉपर फंक्शन रखा और इसमें से इसको घटाया तो h बच गया और लिमिट h टेंड टू 0। ये पॉजिटिव लिमिट हो गई और नेगेटिव लिमिट में नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव अवकलन में क्या होगा, x माइनस एच हो जाएगा और ये माइनस एच हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा ना। x माइनस एच किया और x माइनस एच में से x घटाया तो x से x तो चला जाएगा और माइनस एच बच जाएगा। अरे ये पॉजिटिव लिमिट है और लिमिट h टेंड टू 0 x माइनस एच अपॉन माइनस एच कैसे है, x माइनस एच माइनस एच के माइनस एच किया ना। हाँ ये बात है भाई लोगों, दाई अवकलनीयता बाई अवकलनीयता के बराबर होगी फलन पे, तो फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है। जैसे x बिंदु पर अवकलनीय है यहाँ पर f(x) है ना, तो f(x) कुछ भी हो सकता है, फलन 6 प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार का भी फलन रख दो इसमें, ये उत्तर वैल्यू सही देगा। तो h 0 रखो, यहाँ रखी तो पूरे 0 हो गए, आगे के पत्तों पूरे 0 हो गए, 0 बराबर 0 बराबर 0। मतलब ये सिद्ध हो रही है बात कि साइन एच की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो 0 है, लिमिट 0 कर पहले एग्जिस्ट लिमिट, फिर 10 की लिमिट भी देख लो आप, 10 की लिमिट भी वही आएगी है ना। अब 10 की लिमिट क्या आती है, लिमिट एच टेंड टू 0, 10 क्या था, एच 2h³ अपॉन फैक्टोरियल 3 ऐसा कुछ था ना 10 है ना। फिर आगे जा रहा था, आगे तो वैसे ही 0 देंगे, क्यूब तक भी बहुत होता है, 5 तक ज़्यादा तक 5 तक पूछ लेते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 h माइनस 2h³ माइनस h प्लस 2h³ बटा फैक्टोरियल 3 ऐसा कुछ जाएगा। तो ये भी 0 हो गई, बाई अवकलनीयता बाई लिमिट और दाई लिमिट, बाई सीमा और दाई सीमा, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट will be equal। तो अब
अब अपने ये चीज कहाँ काम आएगी भाई, अपन पहले लिमिट चेक करनी पड़ेगी भाई, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी अवकलनीय होगा फलन, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये मान कहाँ से रखेंगे अपन, सही बात है ना। तो अब अवकलनीयता के लिए साइन को रख दो इधर, साइन x माइनस एक्स जीरो है, माइनस एच माइनस साइन जीरो जीरो होता है बाई माइनस एच लिमिट एच टेन टू जीरो इक्वल्स होना चाहिए लिमिट एच टेन टू जीरो साइन पॉजिटिव लिमिट ये निकाल लो, फिर टेन की भी निकाल लेना, एच एच साइन जीरो अपॉन एच करो क्या आया, प्रसार न करो, माइनस एच प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 बाई एच की जगह माइनस एच लगा दो, माइनस हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना, इन्फिनिटी भाग दिया एच का इक्वल होना चाहिए लिमिट एच टेन टू जीरो, लिमिट एच टेन टू जीरो साइन एच का फिर किया एच में से एच टू फोर फैक्टोरियल 3 प्लस एच की पावर 5 फैक्टोरियल 5 अप टू इन्फिनिटी माइनस जीरो तो जीरो ही हो गया, साइन जीरो तो कट गए यहाँ से तो, और एच भाग दिया तो इधर माइनस एच आएगा, माइनस एच है ऊपर से ना, तो माइनस एच से माइनस एच गया तो एक बच गया, बाकी के बच जीरो हो गए क्योंकि यहाँ स्क्वायर बचेगा तो एच एच टेन टू एच जीरो रख दिया ना बराबर एच से एच गया एक बच गया प्लस आगे की टर्म जीरो, आगे की टर्म जीरो ना, तो एच का भाग दिया एच क्यूब में तो एच स्क्वायर बच गया, एच पावर में दिया तो जितने आगे बढ़ती जा रही है तो जीरो की पावर कितनी भी करो उसे जीरो ही रहना है ना, जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, देखने लायक बात, शून्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे गुणा करो चाहे भाग दे दो, कुछ भी कर लो, कुछ भी करो शून्य के साथ, शून्य अनंत भी है, ये चीज बताई थी मैंने एक दिन एक लेक्चर में बताया था, शून्य की बात अलग है। अब 10 कर लगो लिमिट एच टेन टू जीरो 10 माइनस एच माइनस टेन जीरो ऐसे जीरो होता है अपॉन माइनस एच बराबर लिमिट एच टेन टू जीरो 10 एच माइनस 10 जीरो pound h. When we solve this, we will get something equal to the first one. तो sin h का अवकलन क्या आया? एक। तो इसका अवकलन भी एक के बराबर होना चाहिए। तो माइनस एच प्लस 2h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माना ही गुणांक थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन वो भी जीरो हो जाएंगे, वो भी अगले वाले जीरो हो जाएंगे ना जब, तो साइन और टेन लगभग अवकलन ये है, लगभग समान होते हैं, समान फलन हो गए ना लगभग। नहीं कर लेना एच से एच गया माइनस एच से माइनस एच गया, यहाँ भी एक बच गया, आगे टर्म जीरो हो गई और यहाँ भी एक हो गया और आगे की टर्म जीरो हो गई, तो एक बराबर एक बाई अवकलनीयता बाई अवकलनीयता के बराबर है, और यही अवकलनीयता मतलब टेन एच बराबर है साइन एच के, दिख रहा था ऊपर नीचे से, तो टेन डेस एच बराबर साइन डेस एच व्हेन एच टेन टू जीरो, नहीं टेन थीटा का अवकलन और साइन थीटा का अवकलन जीरो होता है, मतलब बराबर होता है दोनों का अवकलन भी, और टेन एच
कोई कांस्टेंट है, साइन एच भी वही एच थीटा सेम है, तो एच और एच टेन टू जीरो आ रहा है, तो दोनों बराबर होते हैं। दोनों बराबर किस चीज़ के होते हैं? दोनों बराबर होते हैं एच के। एच के बराबर कैसे हो गए? क्या ये टर्म जीरो कर दो भाई, हाँ ये टर्म तो जीरो करनी है, केवल ये चीज़ बचेगी कि इनको नेगलेक्ट कर दिया। कैसे नेगलेक्ट किया ये चीज़ अभी बता रहा हूँ मैं। राइट कर लिया, नीचे तक कर लो आराम से। जो तुम ना हो पास मेरे, बुरी नजर ये लोगों की हमें मार के ना डाल दे, काली नजर ये लोगों की। अब धीरे धीरे क्लास में आने लगे ना मन, आने लगे ना सिस्टम, धीरे धीरे नहीं आ रहा। आ रहे ऐसे मतलब नेगेटिव मतलब ये सोच के आ रहा है, बस जो हो रहा है सही हो रहा है तो अपने आप आने लग जाएगा, और नेगेटिव रहेगा तो यू विल फेल। पहले फेल हो गया। गुराज नहीं है आज, गुराज पतंग उड़ाने लग गया। पता है वो काम आ क्यों है, आधा काम है। क्या वो भाभी आ रही है उसकी? गुराज के भाई की शादी कराएगा। ये तारा बली मारी ये सही लगाएगी। बड़ी रसाले ये नहीं भाभी आ गई। ये मार जगह छीन पर आगे मुंह नीचे पट गया। वो लगी वाली है। ये जब कर देंगे, जब कर नहीं यार सब नहीं ला नहीं वास्तव में वो देख कटा था वो मेरे उड़ डाल ये भी सारे हाँ लिख लिया। यस मारे अब कंटा मस्त देखो क्या अब अपन देखो ऊपर चीज बताई मैंने एक कि क्या बताई, tan h इक्वल्स टू sin h बराबर h when h टेंड टू जीरो। ये चीज कैसे आएगी बताओ, देखो कोशिश करो इस चीज को। tan h Equals sin h इक्वल टू h, मतलब h के बराबर होगी जब h टेंड टू जीरो होगा। ये चीज कैसे आएगी? मान जीरो है इसको भी जीरो फिर आगे आगे अपन ये जब h टेंड टू जीरो आएगा और sin h या tan h होगा तो अपन नेक्स्ट टाइम पर h ही रख देंगे सीधा ना। हां भाई ये चीज प्रूव करो, कोशिश करो, देखिए इसको मान जीरो भाई कैसे आएगी यार ये चीज। ये नहीं ऐसे नहीं चलते थे मेरे को तो रखी थी। बताओ भाई जी, sin h अब ये होना है sin को मान जीरो दे, sin h को नहीं h का h टेंड टू जीरो रखने तो तो h को मान जीरो दे दे। प्रैक्टिकल सोचो, ऐसे नहीं आएगा ये। कैसे प्रैक्टिकल सीरीज में रख ले, कोई सीरीज वीरीज नहीं है, यही सोचो एक बार। h टेंड टू जीरो हो गया तो tan जीरो जीरो h sin h जीरो और h जीरो h जीरो h भी तो जीरो ही है। h के बराबर होंगे, वो तो इनका अवकलन होगा एक तो, और वो तो अवकलनीयता के बराबर होंगे। मतलब ऐसा थोड़ी है कि यार साइन 1 डिग्री का मान नहीं आएगा, मान तो कुछ ना कुछ आएगा ही ना। 1 डिग्री भी कौन बना दिया तो भी लंब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये बात है ना, प्रिसिशन की चीज है ये, कि कोई चीज है। देखो मैं बताता हूँ ये कैसे आएगा, लगाओ जितनी देर दिमाग थोड़ी सा। अरे मूर्खो मूर्खो मूर्खो,
बालको मूर्ख हो गए आप, मूढ़ हो बहुत। ये वाला वाला। किम अभवत, मूढ़ो अभवत। मूर्ख हो। साइन एच बराबर टेन एच बराबर 0 बराबर एच। ये कैसे आया? साइन एच बराबर टेन एच तो प्रूव कर दिया आपने पहले। अब इन दोनों के बराबर कैसे है? अब साइन एच को एच के बराबर प्रूव कर दो, या टेन एच को एच के बराबर प्रूव कर दो, कुछ भी कर सकते हो, है ना? तो जो होता है दोनों पहले से तो तू बता, भारतीय नारी सब पे भारी, बता कैसे होगा? अरे साइन एच का प्रसार क्या होता है? What's the expansion of sin? है ना, इन्फिनिट तक ये साइन एच का प्रसार हो गया। सब एक्स का एच टेन टू 0 होगा, हाँ, तो जीरो एच का प्रसार क्या होगा यार? एच जैसे 0.0001 है, 0 के लगभग ये हो गए हाँ भाई। तुम यार 1 डिग्री का कोण बनाओ, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का कोण ऐसे होगा ना, 90 कोण 90 हो जाने चाहिए पूरे, 90 लाइन हो जानी चाहिए ना। तो 1 डिग्री का कोण कितना सा होगा? यूं तो बहुत मरा हुआ सा, थोड़ा सा ऊपर बाद में जाने जाएगा ना। कीड़ी का। हाँ, यह कीड़ी भी नहीं समा सकती, यह कीड़ी थोड़ी समा सकती है, फिर आगे जाके तो समा सकती है। आगे परमाणु। ये 1 डिग्री बहुत ज्यादा हो जाता है, आगे ज्यादा तो भी उससे आगे जाके तो कितना भी हो सकता है। जैसे अपन गैलेक्सी पार गए कर गए तो 1 डिग्री में कई सारी गैलेक्सी आ गई आगे तो बात है ना। तो वो नजरिया है, वो अलग अलग जगह पे अपन, वो ऐसी जगह पे फिर अगर ऐसा कोण आता है तो अपन पूरा ही प्रसार करेंगे। प्रिसिशन निकालना है तो त्रुटियां मापन में पढ़ाऊंगा मैं ऐसी। तो अब मतलब बेसिकली यहाँ ये चीज आ जाती है, सर्वांशम सर्वांशम नहीं, लगभग बराबर। सर्वांशम थोड़ी है, लगभग बराबर है। वो त्रिभुज में होता है, वो कौन होता है यार? ये तो त्रिभुज होते हैं भाई, त्रिभुज 1 सर्वांशम है, त्रिभुज 2 के लगभग बराबर का नहीं। लगभग बराबर है ना। सर्वांशम क्या है? सब अंग सम। सर्वांग सम का मतलब क्या हो गया? सब अंग समान। भाई इसके अंग कहाँ है बताओ? इसके साइन पास थीटा के अंग कहाँ है? भुजाएं इसकी कौन कौन सा कौन है? ये तो अनुपात है खुद ही। साइन थीटा तो ये चीज कल परसों इनका बताई प्रसार। मैंने। क्या है ये? अनुपात है, अनुपात है ना। तो अनुपात और मतलब उस अंग अंग तो वाली चीज ही नहीं है ना इसमें ये तो अनुपात ही है खुद ही। तो अब 0.01 है, 10 की पावर माइनस 0 लिख सकते हैं इसको। अब इसका क्यूब करो, 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब क्या हो गया? 3 दूनी 6। भाई कोई संख्या है n की घात m, तो n इंटू m कर सकते हैं अपन। और ये आयोटा में होता है, आयोटा का मान निकालने के लिए 2 की घात 50 की घात 1/2, तो 2 की पावर 25। गुणा ही तो करना, 50 से आधा को गुणा करोगे तो 50 का आधा क्या हो गया? 25। नहीं समझा? अरे ये सूत्र लगा देख। n क्या है यहाँ पे? n है 50, m क्या है? 1/2। n को गुणा कर m से, 50 को 1/2 से गुणा कर, 50 में 2 का भाग दिया तो 25। ये पावर 3 लगाए तो हाँ, ये पावर 3 तो यहाँ से लगाए भाई। h जब 10 की पावर माइनस 2 है तो h क्यूब कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 6, मतलब 0.0000001। बहुत ज्यादा कम नहीं हो गया क्या? तो साइन एच ये हायर टर्म्स वैसे ही नेग्लिजिबल हो जाएगी, फिर आगे जाते जाओगे तो और 0.00000 ना बढ़ता जाएगा ना। तो
तो साइन एच बराबर एच, मतलब बराबर तो प्रॉपर तो बराबर नहीं होता देखो, लेकिन ये तो कर ही सकते हैं लगभग बराबर होता है। ये चीज कर लो तुम लोग, है ना। तो साइन एच लगभग बराबर है एच के, और साइन एच लगभग बराबर किसके है, टेन टेन एच के। तो ये चीज सिद्ध हो रही है यहाँ से कि साइन एच लगभग बराबर एच के है, तो टेन एच के बराबर भी है। टेन एच में थोड़ा सा क्या है, टेन एच थोड़ा सा बड़ा रहता है साइन से, क्योंकि जहाँ साइन 45 डिग्री पर भी 1/√2 होता है, वहाँ टेन 1 हो जाता है ना। तो ये थोड़ा सा जल्दी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, इन बिंदुओं पे कम, बहुत ज़्यादा कम फर्क पड़ता है। तो इस बार अब अगली बार अगर साइन एच जैसी सिचुएशन आए और एच टेंड टू एच वेरी वेरी टेंड्स टू 0 आए, तो अपन क्या कर सकते हैं, साइन एच और टेन एच की जगह एच ही लिख सकते हैं। कैसे, जैसे अपने को एक लिमिट निकालनी है, कल का क्वेश्चन है ये, एच टेंड टू 0, क्वेश्चन राइट करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन की पावर 5 एच माइनस कोस की पावर 5 एच, और इसी से कोस से ही गुणा हो रहा है, टेन की पावर 5 एच बटा एच की पावर 5, और वो भी नेगेटिव है। ये लिमिट निकालनी है आपको, बेसिक लिमिट है, बहुत बेसिक लिमिट है। अब अपन देखो, एक बार सोच के देखो कि यार इसकी घात 5 करोगे, इसकी घात 5 करोगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन कर नहीं पाओगे। फिर भी नहीं कर पाओगे भाई, जिंदगी बीत गई कोई गम नहीं, एक दिन सबको जाना है, लेकिन काम तो नहीं हुआ। तो इसको एच ही लिख दिया अपन ने बस, ये टर्म नेग्लिजिबल, ये चीज मैंने यहाँ दे दी कि एच टेंड टू 0 कर लेना। ये क्वेश्चन है। अब देखो, अब अपन चलेंगे और ठीक ठाक अवकलन में ना, ये लिमिट की बात आती, थोड़ी बहुत लिमिट भी तो आनी जरूरी थी ना। एक बार भूल गए तुम, पहले बताता था लिमिट, वो भी पूरा करेंगे चैप्टर, लिमिट तो पूरा कर ही देंगे। 2-3 क्लास और बाकी है लिमिट की, 2 क्लास में पूरा हो जाएगा लिमिट। अब अगली चीज आती है कि अवकलन में थोड़े से कॉम्प्लेक्स अवकलन, या एक बार तुम राइट डाउन भी कर लो शायद, तो सही रहेगा। वैसे तुम निकाल सकते हो, लेकिन अब प्रॉपर एक हेडिंग डाल लो, विभिन्न फलनों के अवकलन। डेरिवेटिव्स ऑफ वेरियस फंक्शंस, क्या हेडिंग है, विभिन्न फलनों के अवकलन ना। Functions, derivatives of various functions। अब ये कैसे होंगे, तो पहले तो ये देखो कि फलन पढ़ाए मैंने, तो फलन छह प्रकार के होते हैं। पहला फलन लिखो, त्रिकोणमितीय फलनों के फलन।
उसमें डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ना रे अब अपन त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन लिखते हैं। साइन एक्स का क्या निकाला अपन ने? cos x कौन सा? अब cos x का निकालो। क्या कैसे फलन निकाल ले अपन तो? माइनस साइन एक्स। और ये प्रूफ किया था कि नहीं किया? हाँ प्रूफ हुआ था क्या? हाँ cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स कैसे होता है? हाँ हुआ था प्रूफ? हम्म। कैसे? उसको रख के टेलर सीरीज में टेलर सीरीज में रखा। वो कौन सी थी माइनस साइन एक्स है तो बेसिक डेरिवेटिव थ्योरम में ना, जो अवकलन की आधारभूत प्रमेय है। क्या है? अवकलन की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय में रख दिए इस कोस थीटा भूत को। क्या आया? y बराबर y डैश बराबर y बराबर कोस एक्स है, या एफ एक्स बराबर कोस एक्स है, y बराबर एफ एक्स होता है। तो लिमिट या एफ डैश एक्स प्लस एच या पॉजिटिव लिमिट पॉजिटिव अवकलन निकालोगे, पॉजिटिव बराबर होगा, क्योंकि ये चीज़ अपन ने पहले भी देख ली कि कोस कंटिन्यूअस फलन है। कंटिन्यूअस है तो बाई अवकलनीयता कहीं पे भी अवकलन करो टूटेगा नहीं। ग्राफ से देख लिया ना। तो cos x प्लस एच माइनस cos x अपॉन एच लगा दी। cos x प्लस एच को टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर दो, क्या आएगा? cos x प्लस एच बाई फैक्टोरियल 1 माइनस आएगा माइनस साइन एक्स। लेकिन यार एक चीज तुमको वो दिख रही है कुछ, क्या टेलर सीरीज तो खुद भी अवकलन मांग रही है। हाँ हाँ तो इसको कैसे प्रूव करें? भैया तो खुद ही अवकलन मांग रही है, अपने को तो पता ही नहीं है अवकलन क्या है। हो सकता है अवकलन ही पता नहीं है अपने को तो, हाँ, ये 10 में जो निकालते ये कंफ्यूज हो जाता है ना? है अवकलन ये मांग अवकलन ही पता नहीं था। ये खुद ही अवकलन मांग रही है। तो इसे किस चीज से जीरो पे तो सिद्ध कर सकते हैं अपन इसको, जीरो पे भी नहीं कर सकते। मैक्लॉरिन सीरीज भी अवकलन मांगती है, तो क्या करें बताइए, क्या किया जाए? साइन एक्स का तो निकाला ना अपन ने, और किससे निकालो? कैसे निकाला अवकलन अपन ने साइन एक्स का? ग्राफ में रख रख के निकाला कि साइन एक्स का अवकलन उल्टा आ रहा है, और उल्टा कोस एक्स होता है। उल्टा ग्राफ साइन एक्स का तो कोस एक्स आ रहा था, वैसे ही या तो ग्राफ में निकालो, ग्राफ में एक स्पर्श रेखा खींच के हर जगह, या फिर एक चीज हो सकती है यहाँ पे, और वो क्या होगी? वो होगी कि आप cos x को sin x में चेंज कर दो। कुछ भी करो, sin x में चेंज करके इसका अवकलन निकालो। ये कल के लिए आपके लिए एक क्वेरी है, क्योंकि फिर आज अपन ये लिखा नहीं पाएंगे फिर अगर ये करने लग गए ना अपन, है ना? तो cos x को क्या करना है? √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच रख दो और फिर एक्सपेंशन कर दो, कोई खास चीज़ नहीं है। या फिर और तरीके भी हैं, वो और तरीके अपन पहले एक बार बेसिक लिख लेते हैं,
और फिर अपन इनके सिद्ध कर देंगे तरीकों से। उसी तरीका क्या हो गया, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब टेन एक्स का अवकलन आता है माइनस प्लस सेक स्क्वायर एक्स, डी में है डी बाई डी एक्स। ये कैसे आता है सेक स्क्वायर एक्स? अब तो कर सकते हो यार तुम। अब मत ही करना कि साइन एक्स और कोस एक्स का अवकलन अगर आ गया ना, साइन एक्स और कोस एक्स का अवकलन ग्राफ से भी आता है। तो एक ग्राफ की विधि है, दूसरी विधि अपन बाद में बताएंगे। बटे में कोई फलन है तो gx माइनस वो लग जाएगा उसमें, gx fx में बीच में। ये माइनस में क्यों लग जाएगा? बटे ये चीज अवकलनीयता की थ्योरम से, जैसे मैंने gx डॉट fx का किया था। कल एक क्वेश्चन है, कल का एक और क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है कि fx बटा gx ये कोई फलन है इस तरीके का और इसका अवकलन करना है, तो वो अवकलन बराबर होना चाहिए डी बाई एफ एक्स जी डेस एक्स माइनस जी एक्स एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स वो अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज आनी चाहिए। कल ये चीज सिद्ध करके लाना है भाई। गुणा वाला मैंने कर दिया, भाग का आप सिद्ध करो। रखना क्या है, वही रखना है ले जाकर वापस, या कोई और तरीके हैं तो वो तरीके निकाल के लाओ। तो साइन एक्स और कोस एक्स को यहाँ रखा, साइन एक्स एफ एक्स है, कोस एक्स जी एक्स है, तो कोस एक्स का अवकलन कर दो यहाँ पे, बराबर अवकलन क्या गया, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। भाई ये एफ एक्स साइन एक्स है, देखो यहाँ से एफ एक्स जी एक्स साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है अवकलन। अवकलन आ रहा ना यहाँ, तो साइन एक्स को माइनस साइन एक्स से भी गुणा किया तो क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स और साइन का कर दिया तो कोस एक्स, और साइन का किया तो कोस, तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन जी एक्स का कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स नीचे सेक स्क्वायर एक्स हो गया इसका। सेक स्क्वायर तो गया लेकिन माइनस में होगा ना, माइनस में होगा क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स ये माइनस कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बेसिक थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है। अरे साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर 1 हो रहा है। तो कर्ण स्क्वायर को उधर भेज दो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, कॉमन लेके उधर भेज दिया। तो है तो पाइथागोरस थ्योरम है ना। कल ये चीज बता रहा था मैं, इस कान में से डाल के उस कान में से निकाल ले जाओ। तो वैसे ही अब तुमको क्या करना है, कल ये प्रूफ करके लाना है, और ये चीज़ें भी प्रूफ चाहिए मेरे को, इनके जितने भी लिखा है ना बाकी के 4, और ये भी हो सके तो प्रूफ करके ले आना, नहीं हो सके तो कल मैं बता दूंगा साइन एक्स और कोस एक्स का बेसिक अवकलन कैसे आता है ना। अब कोट एक्स का करो, कोट एक्स का क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स ई डी बाई डी एक्स, इसको मिटा दो क्या, नीचे वाले छोड़ो, नीचे वाले ले बेटे को मिटा देते हैं, और 2 अवकलन हो रहा है। फिर आपकी छुट्टी, कल दूसरे तरीके के अवकलन, दूसरे फलनों के अवकलन और इनके प्रूफ दोनों करेंगे। सेक एक्स का
सेक एक्स टेन एक्स और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स। और अगर वो थ्योरम गलत है या उसमें पहले अपन ने पहले एफ का अवकलन करना था और फिर माइनस करना होता है, तो फिर अपन के इसके अवकलन ऐसे आएंगे कि कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। उस थ्योरम पे डिपेंड करता है, तो उस थ्योरम को कल आप प्रूव करके लाओगे, तभी ये चीज़। इसमें माइनस बदल लेना बाद में, कॉपी में बदल लेना अपने हिसाब से, लेकिन पहले वो थ्योरम प्रूव होगी ना, तब ये चीज़ें आने लग जाएगी। फिर अपन ये चीज़ तो याद हो जाएगी धीरे धीरे आपको। वैसे बेसिकली लिखने की चीज़ है, तो ये पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है कहाँ से पता चलेगा? उस थ्योरम से। उस थ्योरम में दिखाया ना मैंने कि साइन एक्स बटा कॉस एक्स है, तो अगर चिन्ह चेंज हो रहा है मतलब पहले साइन वो उसका अवकलन हो रहा है, कॉस का पहले साइन का अवकलन हो रहा है अगर, तो ये पॉजिटिव आएगा, और पहले साइन का पहले कॉस का अवकलन हो रहा है मतलब नीचे वाले का अवकलन हो रहा है तो नेगेटिव आएगा। ये चीज दिखाना कल। कोसेक एक्स का हाँ, नहीं तो गलत करोगे फिर। कोसेक एक्स को कोसेक एक्स का हो गया सेक एक्स कोट एक्स। आरी हाँ भाई लोगों, डन। आज की क्लास और बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल